डायरेक्टर आकाश इंस्टीट्यूट वाराणसी। हमारे इस बीच में आनंद प्रकाश पांडे जी हैं, सेंटर डायरेक्टर आकाश इंस्टीट्यूट वाराणसी। जस्ट बगल में अंबुज पांडे जी हैं, सेंटर हेड फिटजी वाराणसी सेंटर, और शक्ति नगर को भी मॉनिटर करते रहे हैं फिटजी शक्ति नगर। और उनके ठीक बगल में प्रवीण सर हैं। प्रवीण सर हमारे खजरी सेंटर के सेंटर हेड हैं। तो आज एक इम्पोर्टेंट मकसद है कोचिंग सेगमेंट्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। फिटजी पूरे देश में इंजीनियरिंग और क्वालिटी रिजल्ट्स के लिए जाना जाता रहा है। कभी भी टॉप रैंक्स की अगर बात करें, कहीं भी टॉप रैंक्स की अगर बात करते हैं तो फिटजी के हमेशा से टॉप 100 में आईआईटी में रैंक रही है। और पिछले 2 दशक से 18 सालों से लगभग अंबुज जी वाराणसी में सेंटर हेड रहे, उसके फेज भी रहे हैं। करीब 7 बार इन्होंने सिटी टॉपर दिया है, जो एक रिकॉर्ड है। कुछ अपरिहार्य कारणों से पैन इंडिया फिटजी में जो संचालन था उसमें कुछ हिंड्रेंस आई। तो हमारे अच्छे मित्र भी हैं और एकेडमिक बैकग्राउंड से होने की वजह से हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते रहे। तो अभी हमने एक सपोर्ट किया, स्टूडेंट सारी सर्विसेज हम लोग एक साथ करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो शक्ति नगर का जो सेंटर है, एनटीपीसी जो प्रोजेक्ट चलता था, उनका भी पिछले 30 सालों का एग्रीमेंट है कि आने वाले 30 सालों तक फिटजी का एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट भी हमने साइन कर लिया है। यानी अब जो हेडिंग है कि फिटजी वाराणसी अब आकाश वाराणसी के साथ है। आकाश इंस्टीट्यूट एजुकेशन फील्ड में आज के डेट में पैन इंडिया में टर्नओवर, रिजल्ट्स, रेवेन्यू किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप पे है। और हमने जो ये रिजल्ट्स दिए हैं मेडिकल की भी अगर बात करें विगत 2 वर्षों में, 2023 में नीट में 302 स्टूडेंट यहाँ से सेलेक्ट हुए, 2024 में 325 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। अब ये 302 और 325 इंपॉर्टेंट इसलिए है, आज तक रहा है पूरे यूपी में बेस्ट रहे हैं। आकाश के आज के डेट में भी लगभग 400 सेंटर हो गए, लेकिन रिजल्ट की अगर बात करें नीट में तो हम नंबर 1 पे हैं। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड हमारे लिए, बनारस के लिए, दुर्गाकुंड सेंटर के लिए गर्व का विषय है कि हमारी परफॉर्मेंस सबसे उत्कृष्ट रही है। विगत वर्षों में यानी 2024 में पुण्य श्लोक नाम का विद्यार्थी रहा है जो संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल का छात्र रहा। पिछले साल सिटी टॉपर, जेई मेंस का सिटी टॉपर, ऑल इंडिया 578 रैंक के साथ वो बच्चा था। यानी हमने इंजीनियरिंग में भी टॉप रैंक दिया। मेडिकल में नंबर ऑफ सिलेक्शन, चूंकि मेडिकल में हमारे ऑब्स्टिकल को दूर करते हैं और साथ काम करते हैं, तो ये इसका विजन ये है कि सबसे पहले कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना है। जो बहुत बड़ी चीज है, फाइनेंशियली लैकिंग की वजह से कुछ महीने से सैलरी नहीं मिला, लेकिन क्लासेस कभी नहीं रुकी। ये एक उत्साह है या मोरल ग्राउंड है किसी भी टीचर का, फैकल्टी का, कि हम स्टूडेंट फर्स्ट पहले कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि हम पूरी क्लासेस लेंगे। और जब बहुत लास्ट तक आया तो फिर हमें इसको कहा कि नहीं, हम भी सपोर्ट करते हैं और ये चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम और क्राइसिस रही थी बिजनेस में, जिसकी वजह से जो टॉप मैनेजमेंट है उनकी प्रायोरिटी कुछ डिफरेंट रही। एक क्वेश्चन सर फंसता हाँ, है जरूर जरूर कि आकाश अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है और ये जी अपने आप में है, आपने सहयोग किया, वो आगे बढ़े। ज्वाइंट कभी हमने ये देखा नहीं कि पनप गया हो, चाहे वो सरकार हो चाहे वो क्यों बिजनेस हो। अब सिर्फ आकाश में है। अब मतलब बच्चे बढ़ेंगे, हो सकता है आगे क्या हो। नहीं, मैं आपको बताऊं कि फाइनेंशियल ग्लिचेस की वजह से इंडिया के मोस्टली कई सेंटर्स पे ऐसा इशू आया, और मैं एक टीचर, एक सेंटर हेड होने के साथ साथ एक पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा। तो हो क्या रहा था कि कुछ महीने सैलरी ना मिलने से वहाँ की कुछ फैकल्टी बैठ जाती थी, फिर स्टूडेंट की सर्विसेज बाढ़ हो जाती थी, फिर वो FIR एंड केसेस शुरू हो जाते थे, सारी चीज़ें होती थी। तो मैंने जब 18 साल फिटजी से काम किया तो मैंने अपने हेड ऑफिस से पूछा कि हमारे यहाँ भी सेम सिचुएशन थी। तो मैंने कहा कि आप भी वेट कर रहे हैं जैसे अदर सेंटर्स पे जो हो रहा है कि सब लोग भाग जाएं और सेंटर छोड़ के और सेंटर खाली हो जाए और बच्चे परेशान हो जाएं, या कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो
मेरे 18 साल के वर्किंग को देखते हुए उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और कहा कि आप जैसा डिसीजन लें, किसी से भी इसको टेक ओवर करा सकते हैं अगर आपके पास एबिलिटी है और आपके पास लोग हैं। मैं विष्णुदेव तिवारी, सेंटर डायरेक्टर आकाश इंस्टीट्यूट वाराणसी। आज हमारे लिए हर्ष का विषय है इंजीनियरिंग की फील्ड की एक अग्रणी संस्थान फिटजी वाराणसी और शक्तिनगर अब ये आकाश के साथ मर्ज हुई है। रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से विगत कई वर्षों से सिटी टॉपर और पूर्वांचल में टॉप रैंक देने वाली संस्थान ऑलरेडी हम लोग के साथ पहले से हम लोग एक ही फील्ड में काम कर रहे थे। जो इसके सेंटर हेड हैं अंबुज पांडे जी, वो पिछले 18 वर्षों से एक अच्छे टीचर रहे हैं, तो उनसे हम लोगों ने संपर्क भी था। तो इस समय एक कमिटमेंट के साथ कि आने वाले समय में हम इंजीनियरिंग में भी बेस्ट रिजल्ट दें और एक साथ और सहयोग रहे। तो आकाश इंस्टीट्यूट के साथ आने के बाद से बहुत स्मूथली हम सभी कमिटेड हैं कि मेडिकल की टॉप परफॉर्मेंस के साथ साथ हम इंजीनियरिंग में भी टॉप 100 में रैंक प्रोड्यूस करेंगे। और जो भी इनकी बेस्ट फैकल्टी और टीम है वो सब अभी आकाश के साथ मर्ज हो चुकी है। हाँ, सारी चीज़ें लीगल वे में हुई है। फिटजी दिल्ली से हम लोगों ने MOU साइन किया है और ये प्रोसेस अब हो चुका है। मैं अंबुज पांडे, सेंटर हेड फिटजी वाराणसी। सर आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, मर्ज हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। आपके सेंटर आकाश में क्या करना है उस पर? देखिए, हम कुछ अपरिहार्य कारणों से फिटजी के संचालन में थोड़ी दिक्कत आई और विष्णु सर के साथ हमारा बहुत पुराना संबंध था, तो इनसे हमने डिस्कस किया कि कुछ रास्ता निकाला जाए। तो इनके सजेशन से ये हुआ कि हमने सारे बच्चे और फैकल्टी के लायबिलिटीज़ को लेते हुए उनकी सर्विसेज ना दिक्कत हो, ये एक पहला पॉइंट था जिसकी वजह से हम लोग साथ में आए। और आने के बाद हमने जो विज़न बनाया वो ये है कि मेडिकल के साथ साथ अब IIT JEE में भी आकाश के द्वारा सिटी टॉपर, पूर्वांचल टॉपर और मैक्सिमम रिजल्ट का कवरेज हम कर लेंगे। सर अब आपका मर्ज हो गया तो आकाश के ही नाम से मैं अब आकाश का ही एम्प्लॉय हूँ। मैं आनंद प्रकाश पांडे, सेंटर डायरेक्टर वाराणसी सेंटर। एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, मर्ज हुआ है, इसमें आकाश में सेंटर क्या कहना है उस पर से? हमारा ये कहना है कि जब से आकाश बनी है, या जो हमारे MD सर थे, जो फाउंडर सर थे JC चौधरी सर, तो हम लोग का विज़न ये था कि स्टूडेंट फर्स्ट, हमारे लिए स्टूडेंट फर्स्ट का विज़न रहा है। तो स्टूडेंट फर्स्ट हमारे लिए बच्चों का रिज़ल्ट, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो ये हमारा विज़न रहा है। तो फिटजी में बहुत दिनों से बच्चों को लेके थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, क्लासेस और बाकी चीज़ों को लेके, तो उसी विज़न के तहत, स्टूडेंट फर्स्ट विज़न के तहत हम लोगों ने मर्ज किया फिटजी का। और मर्ज करने का मर्जर टर्म तो ठीक है, एक टर्म है, लेकिन यदि हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो हमने कह लीजिए स्टूडेंट्स की लायबिलिटी लिया कि जिन्होंने फिटजी पे विश्वास करके एडमिशन लिया, उन लोगों को हम अपने साथ रखें और जब तक उनके जो भी रेस्पेक्टिव एग्ज़ाम होने, वो इनके एग्ज़ाम जब तक ख़त्म न हो तब तक हम उन बच्चों के साथ रहें। उन बच्चों के साथ रह के उनको बेस्ट रिज़ल्ट देने में हम उनकी मदद करें और वो बच्चे बेस्ट रिज़ल्ट देंगे। जैसा कि विगत 10 वर्षों से मेडिकल का टॉपर हम हमेशा देते आए हैं और मेडिकल में हम लोगों ने सिंगल डिजिट रैंक भी दे रखी है इस शहर से, 3rd रैंक दे रखी है, 7th दे रखी है, 9th दे रखी है, 11th दे रखी है। तो कहीं ना कहीं अपने शरीर में, कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक प्रश्न उठता था कि आखिर ऐसा हम इंजीनियरिंग के साथ क्यों नहीं कर पाते। इतना बड़ा शहर है, लेकिन 2 डिजिट रैंक के लिए ये शहर बहुत दिनों से भूखा पड़ा है, बहुत दिनों से भूखा पड़ा है। 2 डिजिट रैंक इस शहर में नहीं मिली। 2 डिजिट का मतलब फ्रॉम 1 to 99 तक। तो जो फिटजी का मर्जर है, मर्जर इन सेंस कह लीजिए, जो फिटजी की टीम है, जो जैसा कि अम्बुज सर हैं, फिटजी में 2 दशक से काम कर रहे हैं, जो इनका अनुभव है, जो इनका सिस्टम है, जो इनका बच्चों के साथ लगाव है, उसको हम यूज़ करके कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि हम इस शहर की जो एक भूख है, उस भूख को शांत करें और इस शहर में हम 2 डिजिट की रैंक लाने की पूरी कोशिश करें, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों का ही बेनिफिट होगा। मैं प्रवीण छत्री, सेंटर हेड आकाश खजूरी सेंटर एंड HOD केमिस्ट्री वाराणसी, आकाश वाराणसी। सर आज जो है यहाँ पे प्रेस वार्ता रखा गया है, इसमें बच्चों को क्या भविष्य में जो मर्ज हुआ है सेंटर आकाश में, बच्चों के उस पर पढ़ाई पे क्या असर पड़ेंगे? जैसा कि हम सभी जानते हैं, आकाश वाराणसी एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन रहा है सिंस 2009 इन वाराणसी। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोगों ने एक एक्स्ट्रॉर्डनरी माहौल क्रिएट किया। लास्ट 3 सालों से अगर हम देखें तो
100 से ऊपर रिजल्ट, मतलब लास्ट ईयर हम लोगों ने 325 फिर 200 बच्चों को सिलेक्शन दिया है। कि जैसा कि सर लोगों ने भी बताया कि एक रहता था कि इंजीनियरिंग में रिज़ल्ट उस लेवल पे नहीं आया, उतने नंबर्स नहीं प्रोड्यूस हुए और पूरे बनारस से अंडर 10 रैंक नहीं आ रही, अंडर 100 नहीं आ रही। तो इस चीज़ को सोचते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अगर कोई एक अच्छा ब्रांड या एक अच्छे जो वहाँ के लोग हैं, फैकल्टीज़ हैं, वो हमारे साथ जुड़ जाए, तो हम लोगों ने जैसे मेडिकल में किया है, हम अगले साल से इंजीनियरिंग में भी करना स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारे शहर का नाम होगा। फिर ये बनारस प्रधानमंत्री जी का शहर है। संख्या भी बढ़ जाएगी अब तो जो ज्वाइन होने से, और दबाव भी नहीं, बात संख्या की कभी रही नहीं है। हम लोगों का एक ही विश्वास होता है कि हम लोग कभी संख्या नहीं देखते, हम लोग को क्वालिटी से मेंटेन करना होता है। अभी भी हम लोग उन बच्चों को जो अगर फिटजी में एक्चुअली जो जैसा सर ने बताया एक प्रॉब्लम चल रही थी, जिसके कारण बच्चों को जो भी चीज़ें वो चाहते थे उतनी मिल नहीं पा रही। तो हमारा फोकस ये है कि बच्चा फर्स्ट है हमारे लिए, हम उसे क्वालिटी मेंटेन करते हुए किस तरह से हम उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचा पाए और वो जितना वो सोचें उससे ज़्यादा अचीव करा पाए। अभी भी हमारा यही कॉन्सेप्ट होगा। सर लोगों के आने से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी ऑफ कोर्स। और हम लोग लगता है अभी पूरे यूपी में अब मेडिकल तो बेस्ट कर ही रहते, अब हमें लगता है हम यहाँ से इंजीनियरिंग भी बेस्ट करने वाले हैं।